इसी ये बगल में बांका के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। झारखंड में किसकी सरकार है आपको पता है? आदिवासी की सरकार। और आदिवासी मुसलमान के मुकाबले में कैसे हैं? जैसे आटे में बाल। जानते हैं आदिवासी की सरकार बन गई, मुसलमानों की सरकार नहीं है। ये राज अभी कभी आपने देखा? दो खूबी है संथाल के अंदर, मुसलमान के अंदर नहीं है। मुसलमान ढोल बजाएगा, मुहर्रम में दारू पी करके बजाएगा और ऐसे जोश में बजाएगा दोनों तरफ से उसी साल फट जाएगा। लेकिन संथाल के पास ढोल नहीं होता, डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी। और वो डिग्गी कब बजती है? जब कौम के ऊपर मुसीबत होती है, वो डिग्गी बजती है। जहां जहां तक आदिवासी हैं उनके कान में जो आवाज पहुंचेगी तो लाठी और तलवार लेकर के अपनी कौम की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार पाई। दूसरी बात सुनिए, संथाल में क्या है? मानने का जज्बा है, और मुसलमानों में जानने का जज्बा है। इमारत को भी जानते हैं, जमीयत को भी जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, मुस्लिम पर्सन अल्लाह को आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मानेंगे किसी को नहीं। और संथाल का हाल क्या है? उसका मर्डर जो बोल देगा, उसका सरदार जो बोल देगा, गर्दन कट जाएगी, बात नहीं कर सकती। जिस कौम के पास इत्तिहाद हो, जिस कौम के पास मानने का जज्बा हो, उससे कोई हाथ नहीं मिला। तीसरी बात सुनिए ध्यान से, कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मड़वाड़ी। दुआ कीजिए मौलाना वली रहमानी के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज, और लिखा कि मड़वाड़ी को सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में तरक्की है दो वजह से। पहली वजह क्या है कि मड़वाड़ी अगर कोई 100 मर्तबा गिरेगा, उसको 100 मर्तबा उठाएगा। 100 मर्तबा कोई गिर रहा है, उसको 100 मर्तबा उठाएगा। और मुसलमान में जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे। बेटा बराबर में ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और मड़वाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप अदालत में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, जाकर के पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है कि नहीं आता। तो हर वकील बोलेगा नहीं आता। तो भाई झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं आता। और मुसलमानों का हाल सुन करके आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला में मुसलमानों का सिर्फ डोरी एक मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। हयातुल हैवान में हजरत अली के हवाले से एक मिसाल दी गई है। उस मिसाल में है कि 3 बैल थे जंगल में, एक काला था, एक गोला था और तीसरा उजला था। 3 बैल हुकूमत करते थे पूरे जंगल में। 3 बैल होकर के हुकूमत कर रहे। अब शेर को घबराहट हो गई, यार ये बैल हुकूमत कर रहा है, शेर की हुकूमत चली गई। तो उसने क्या किया, काले वाले बैल को बुलाया। देखो गोला बैल को बुलाया कि तुम्हारा रंग हमारा रंग मिलता जुलता, ये जो काला वाला है ये भूत मालूम होता है, जंगल के सारे जानवर डर जाते, इससे दूर रहो। और कहा कि वो जो सफेद वाला बैल है वो शिकारी को बता देता है कि जंगल में जानवर है, उससे भी दूर रहो। जिस दिन इत्तिहाद खत्म हुआ उसी दिन जान भी गई, हुकूमत भी गई। इत्तिहाद से हुकूमत आती है, शान और शौकत मिलती है। जब इत्तिहाद फना होता है तो जान भी जाती है, जिल्लत मुकद्दर हो जाती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर के जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भाई पर कम साले पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में। बस बच्चा और जवान औरतों तक मेरा पैगाम है। 10 मिनट 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तजर्बे की बात सुनिए। अच्छा, असल में ये जो लाइट है ना, ये दिक्कत कर रही है, बिल्कुल आंख के ऊपर पड़ रही है। इसको रहने दीजिए, वरना वो कैमरा में वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। रहने दीजिए, बंद करने से दिक्कत आएगी, नहीं वो वीडियो वाले के लिए दिक्कत आएगी, रहने दीजिए। हाँ, अब सुनिए। एक तजर्बा है कि मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। और आप अपने बच्चे को अच्छा मकान बना करके दीजिए, आपके एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तजर्बा कहता है एक एहसान कर दीजिए आप अपने बच्चे के साथ, जिंदगी भर वो याद रखेगा। खुद जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। बाप का रुतबा बड़ा है, उस्ताद का रुतबा कम है। सिकंदर बादशाह जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, वो बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत दे रहा। लोगों ने पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा, उस्ताद का रुतबा छोटा, तुम बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत क्यों देते हो? उसका जवाब सुनिए, इल्म कितनी बड़ी दौलत है इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान की बुलंदी पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। तीसरी बात सुनिए, हमारे बच्चे के पास जब पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब इल्म नहीं आता तो हमको खुशी नहीं होती, इल्म आता है तो खुशी नहीं होती, जब माल आता है तो बहुत खुशी होती। खुशी की बात नहीं है, गम की बात है। जब माल ज्यादा आएगा दुश्मन ज्यादा होगा, माल जब ज्यादा आएगा आपका बेटा तकब्बुर ज्यादा करेगा, जब माल ज्यादा आएगा कारून से हामान से करीब होगा, खुदा रसूल से दूर होगा। खुशी की बात तो जब है आपके बच्चे को ज्यादा इल्म आए, जब ज्यादा इल्म आएगा तो वो ज्यादा झुकेगा, जब ज्यादा झुकेगा तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। ज्यादा इल्म होगा, मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, ज्यादा इल्म होगा, खुदा से भी करीब होगा, रसूल से भी करीब। इतना बड़ा मजमा है, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ जलसा सुन रहे हैं। मैं 1 मिनट में बता देता हूं कौन बच्चा आपका पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आप उसको मोबाइल दे दीजिए, मस्ती से देख रहा है, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। क्रिकेट का बल्ला दीजिए, बाप की तारीफ खूब कर रहा है। जरा सा आप किताब दे दीजिए कि बेटा इसको पढ़ो, उसका सर भारी हो गया, समझ जाइए मजनू है, लैला के चक्कर में है, पढ़ लिख करके नहीं देगा। अकबर इलाहाबादी इसी हिंदुस्तान के शायर गुजरे, उन्होंने एक लतीफा लिखा। लतीफा क्या लिखा कि लैला पढ़ी लिखी थी, मजनू जाहिल था। लैला की मां को पता चल गया कि जाहिल से हम अपनी बेटी का निकाह करेंगे, कभी नहीं होगा। तो लैला ने समझाया कि मां घबरा क्यों रही हो, मजनू को बुला करके कहो कि तुमको 10 साल तालीम हासिल करनी है, उसके बाद लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा। मजनू आ गया, कहा मां किस लिए बुलाई हो? अब बेटा तुम जाहिल हो, लैला पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़ाई करो तब लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में जाएगा। तो मजनू का नाम पढ़ाई के नाम पर मजनू का सर भारी हो गया। बोला कि 10 साल पढ़ने की बात है, मैं तो 10 दिन नहीं पढ़ता, इससे बढ़िया है कि मैं लैला से निकाह ही नहीं करता। आज के मजनू का हाल ये है कि वो सब कुछ उसको मंजूर है लेकिन पढ़ना गवारा नहीं है। एक मिसाल आप दे रहा हूं और समाज को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा रहा हूं। हमारा बच्चा पीछे क्यों है? इसलिए कि डॉक्टर को फीस मिलता है नगद और वकील को फीस मिलता है नगद, उस्ताद को फीस उधार है। जब मजदूर खुश नहीं होगा तो काम कहां से करेगा? इस वजह से आपका बच्चा मजबूर है। एक पंडित जी आ गए बस्ती में, कहा कि आपके बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 वक्त हमको पेट भर खाना खिला दीजिएगा। एक जमींदार बोला कि जरूर दाल में काला है, जरूर दाल में। अब बताइए, फ्री पढ़ाने पर भी दाल में काला। तो पंडित जी बोले कि सिर्फ आप लोग इजाजत दीजिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, पैसा हमको नहीं चाहिए, 2 वक्त खाना खिला दीजिएगा, हम गरीब आदमी।
एक जमींदार बोला कि कितने दिन रहोगे? बोला 3 साल। कहो 3 लाइन के सबक को 3 साल में पढ़ाओगे? ये पेट पालने का मसला है, पढ़ाने का मसला नहीं है। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना है, बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। हाथ उठाइए, उस्ताद का फील उदाहरण रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, और आप लोग हमसे बड़े पागल हैं कि आप भागने का नाम भी नहीं ले रहे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पर्ची आ भी गई है और मैं इशारा कर भी चुका हूं, लेकिन लोग इशारा आप नहीं समझ रहे, लोग अब इशारा नहीं समझ रहे। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए हैं, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। मैं अपने जवान को मसनदे रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं, आप 1 साल दारू छोड़ करके दिखाओ, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी, गारंटी है। 1 साल आप दारू छोड़ दीजिए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके हमारा जवान मेरे पैगाम को कबूल करे, हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। आपके घर में कच्चा अंडा होता, कच्चा अंडा लीजिए, उसको गिलास में तोड़िए जिसमें दारू है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए, अक्लमंद आदमी, आपके लिए इशारा काफी है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, इस अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरी मिसाल, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन है, आप स्प्रे कर रहे हैं। उसी मशीन में जिसमें पानी भी है, दवाई भी है, 1000 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और 10 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए। तजर्बा कहता है फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, इस फूल का क्या हाल होगा। तीसरी बात सुनिए, गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, गोश्त का 1 टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन छोड़ दीजिए आप। 3 दिन के बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है उसका रंग बदल जाएगा, वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा, उसमें गुबार उठेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी का हाल जॉन्डिस की बीमारी की तरफ। एक मिसाल है, पैगाम खत्म।